इसलिए कि सीता ये न समझे कि श्री राम हमसे विमुख हो गए हैं। तुम सुंदर मुख वाली हो अथवा सुंदरी हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, मैं पिता की बात को प्रमाणित करके पूरा करके और बेग फिरब शीघ्र ही आ जाऊंगा। मैं पुण्य पितु प्रमाण मैं पुण्य करी प्रमाण पितु बानी, बेग फिरब सुन सुमुखी सयानी। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। देखो सुंदरी, दिन बीतते देर नहीं लगती है। दिवस जात नहीं लागहि बारा, दिन बीतते देर नहीं लगती है। दिवस जात नहीं लागहि बारा, समय बीत जाता है जल्दी। तुम मेरी शिक्षा को सुनो, ध्यान दो मैं क्यों मना कर रहा हूं तुमको। एक तो भगवान ने कहा कि माँ की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो माँ के लिए रख रहा है। और दूसरा, आप जंगल के दुख को बता रहे हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। सीते, कानन कठिन, वन जंगल बहुत कठोर होता है, कर्कश होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, भय उत्पन्न करने वाला, बहुत डर लगता है वन में। भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। चार चीज भगवान गिना रहे हैं। घोर घाम, घोर हिम, घोर बारी और घोर बयारी। ये सब सहना पड़ता है। जंगल में बहुत घाम लगती है, कहीं कहीं बहुत तीखा घाम होता है। घाम में धूप, कहीं स्फटिक पर्वत होता है तो उससे टकरा करके सूर्य की किरणें केंद्रीभूत होकर के लगती हैं कहीं। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई कोई शीशा होता है जिसमें प्रतिफलित होकर के सूर्य की किरणें पुंजीभूत हो जाती हैं और पुंजीभूत किरणें जलाना चालू करती हैं। हम लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे करके। तो स्फटिक पत्थर के पहाड़ होते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे स्फटिक होते हैं कि चारों तरफ सूर्य का किरण टकरा करके और उसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिफलन है वो एक जगह होता है। तो उस समय वो सह नहीं सकता है उस घाम को व्यक्ति। अथवा वैसे भी अनावरण सूर्य, आकाश से जो घाम आता है, सूर्य का प्रकाश बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान कह रहे घोर घाम, बहुत कठिन धूप होती है, उसको सहना पड़ता है। हिम, और इसी तरह से एक्सट्रीम ठंडा भी होता है कहीं कहीं। ठंडे के दिन में ठंडा सहना पड़ता है, उसको हिम कहते हैं। हिमपात, ठंडा। बारी, वर्षा, घोर वर्षा भी सहनी पड़ती है। कोई आश्रय नहीं रहता है, कोई घर नहीं रहता है, घर में आदमी सुरक्षित रहे। जंगल में अपना कोई घर नहीं होता है। अगर कोई गुफा है तो गुफा में जाने में भय रहता है कि कोई अजगर ग्रस लेगा, चाहे कोई बाघ सिंह खा जाएगा। भीतर जाने में डर लगता है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे गुफाएं देखा है जिसमें लोग बताते हैं कि इसमें भालू रहता है। एक बार एक व्यक्ति नहीं माना, कहता है क्या, कहाँ भालू रहता है। वो गया भीतर झांकने के लिए, तब तक भालू आ करके नखों से उसका मुंह पूरा विरूप कर दिया। केवल झांकने में, और उसमें जा करके रहेगा कौन। तो कोई घर नहीं रहता है कि वर्षा में आदमी रक्षा पाए। कभी कभी वर्षा होती है तो 6 दिन 7 दिन झड़ी लगी रहती है, तो तुम कैसे वन में रहोगी। घाम लगेगा, घोर घाम लगेगा,
घोर ठंडा, घोर वर्षा और घोर बयारी। बयारी माने हवा, आंधी, बहुत जोर की आंधी चलती है। इसको तुम कैसे सहोगी? कुश कंटक मग काकर भारी, कुश कंटक मग काकर भारी। और याद नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं कि रास्ते में कुश होगा, कांटे रहेंगे, बहुत कंकड़। मार्ग अगम भूमिधर भार, मार्ग बिल्कुल अगम होगा। जंगल में तो कोई रास्ता बनता नहीं है, ये हाईवे और ये सब। जंगल में तो कोई रास्ता नहीं, उभड़ खाभड़, पत्थर, गहरा सब कुछ, और बीच बीच में भूमिधर, बीच बीच में पर्वत भार, बहुत बड़े बड़े पर्वत। फिर उनको चढ़ो, चढ़ना भी कठिन है, फिर उतरना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तुम्हारे चरण कमल बहुत मृदु हैं, मंजुल हैं। भगवान मानो देख कर कह रहे तुम्हारे चरण कमल के समान सुकुमार हैं, कमल से भी अधिक सुकुमार हैं और मृदु हैं। और मार्ग अगम भूमिधर भारे, और रास्ता बहुत खराब है। चरण बहुत कोमल है और रास्ता बहुत बिहड़, बहुत अगम, और बीच बीच में पहाड़ सब जगह। मार्ग अगम भूमिधर भारे। इसके पहले भगवान कहे कि कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। रास्ते में कुश और अनेक कंटक और कांकर, कंकड़ होंगे, और तुमको चलना होगा पैदल ही और बिनु पद त्राना। एक तो पैदल चलना और दूसरे बिना पद त्राण के। तुम्हारे पैरों की रक्षा करने के लिए कोई चप्पल जूता नहीं रहेगा। ये तो जानते हैं कि भगवान जानते हैं कि जब मैं जाऊंगा बिना जूता के तो यह भी चप्पल नहीं लगाएगी। तो तुम चलोगे पत्थर पर बिना पद त्राण के। पद त्राण, तुम्हारे पैर की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, मतलब जूता नहीं रहेगा, तो तुमको ऐसे चलना पड़ेगा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, तुम्हारे चरण कमल अत्यंत सुकुमार हैं, कमल के समान। और मार्ग अगम भूमिधर भारे, और मार्ग बहुत कठिन है, सब पहाड़ी भूमि है, बड़े बड़े पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, कंदर खोह नदी नद नारे। अगम नहीं जाहि निहारे। और कंदर है, कंदर का अर्थ है गुफा। भारी भारी गुफाएं जंगल में रहती हैं। और खोह है, खोह कहते हैं दो पहाड़ों के बीच के भूमि को खोह कहते हैं। ये सब शब्द हैं, जो लोग वनों में घूमे हैं वही समझ सकते हैं खोह किसे कहते हैं, कंदरा किसे कहते हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, और अनेक नदियाँ और नद बड़े बड़े मिलते हैं, और नारे, और बड़े गंभीर गंभीर नार पड़ते हैं, नारे। सब अगम, बहुत कठिन होता है उनमें जाना। यहाँ तक कि उनको देखने पर डर लगता है। नहीं जा ही निहारे, उनको देखा नहीं जा सकता, देखने पर डर लगता है। जो हिमालय में गए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन पैदल गए होंगे अथवा गाड़ी से भी देखते हैं तो निकट खड़े होने पर देखने में डर लगता है, कहीं गिर ना जाए, भय लगता है देखने में। नहीं जाए ही निहारे, कंदर खोह नदी नद नारे, परम अगम नहीं जाए निहारे। और
भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि बाघ भालू वृक के हरि नागा, करही नाद सुन धीरज भागा। और जंगल में ऐसे ऐसे भयानक जानवर रहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनने पर ही बहुत भय उत्पन्न हो जाता है। बाघ है, भगवान गिना रहे हैं, बाघ है, बाघ की आवाज़ सुनने पर बहुत बड़ा भय उत्पन्न होता है, बहुत भय होता है। इसका तो एक घटना हमारे गांव के पास घटी थी, उसे मैं नहीं सुना सकता कि बाघ के आवाज़ को सुनते ही एक आदमी मूर्छित होकर के गिर गया, उसकी धोती खराब हो गई, उसको टांग करके ले गए लोग, केवल आवाज़ सुनते ही। और राइफल लेकर के तैयार था कि बाघ को मैं मारूंगा। बाघ को देखा और बाघ जब मुख फैला कर ऐसे किया तो मंच पर से गिर गया, राइफल लिए हुए, नहीं मंच पर ही गिर गया। ये सहूलियत, मार नहीं पाया। हमारे गांव का ही खास संबंधी था वो। भालू, भालू भी बोलता है तो भय लग जाता है। भालू की आवाज़ तो हम लोग भी सुने हैं, लेकिन बहुत साथ में भक्त थे इसलिए भय नहीं लगता। बाघ भालू वृक, वृक मतलब तेंदुआ, वो भी सिंह, वो बाघ की ही जाति होता है। केहरी सिंह, नागा हाथी, जंगली हाथी को नाग कहते हैं। जंगली हाथी, सिंह, चीता, भालू और बाघ करही नाद, ये कभी कभी दहाड़ते हैं तो सुनी धीरज भागा, सुन करके धैर्य भाग जाता है, धैर्य नहीं रह जाता। आदमी घबरा करके इधर उधर भागता है कि अब हम कहाँ बचे, क्या करें क्या करें। केवल आवाज़ सुनने पर, और कहीं वीडियो कहीं देख ले तब तो हार्ट अटैक ही कर जाएगा। आवाज़ सुनने पर धैर्य भाग जाता है तो दर्शन होने पर तो प्राण ही भाग जाएगा। इसीलिए तुम जंगल में चलने का आग्रह मत करो। अयोध्या में और वन में बहुत अंतर है, तुम यहीं रहो। फिर भगवान विपक्ष में दोष भी बता रहे कि अगर तुम नहीं मानोगी, जाओगी, तो फिर तुम्हारी दुर्दशा होगी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमान, सो पछताई अघायुर, सो पछताई अघायुर, सहज होई हितहान। देखो, जो स्वाभाविक सुहृद होते हैं, जैसे सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, सहज सुहृद जो स्वाभाविक ही हित करना चाहते हैं, ऐसे अपने संबंधी गुरु और स्वामी पति की बात को मानना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं मानता है, सिर चढ़ा करके उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है, तो सो पछताई अघाई और अवश्य होई हितहान, तो वो पछताना पड़ता है उस व्यक्ति को, सिर पीटता है, दुख में पड़ता है, हित हमें हानि होती है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हित की हानि है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ये सब प्राकृत संकट भगवान बता रहे हैं। अब जीवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा संकट बता रहे हैं, राक्षसों द्वारा। नर आहार रजनीचर करही, कपट वेश विधि कोटिक धरही। और जंगल में निशाचर रहते हैं जो रात में घुमा करते हैं, राक्षसों को निशाचर कहते हैं। मनुष्य तो रात में आराम करता है, भगवान की भक्ति करता है जो करना है, लेकिन रात भर काम करना ये निशाचर का काम है। तो नर आहार रजनीचर करही, निशाचर को ही रजनीचर कहते हैं। रजन्याम चरती इति रजनीचर, जो रात में घूमे, काम कर, जब लोग सब लोग सोए रहते हैं, असावधान रहते हैं, तो रजनीचर निकलते हैं रात में।
तो नर आहार रजनीचर करही, जंगल में राक्षस घूमते हैं रात्रि में और वे आदमी को पकड़ करके खा जाते। कोई किचन में ले जाकर के पकाते नहीं हैं, सीधा खाने लगते हैं काट काट करके। कोई बड़ा है तो उसको टांगी से काट करके और कुल्हाड़ी से खाते हैं कच्चा। नर आहार रजनीचर करही। तो सीता जी ने कहा कि अगर रात में घूमेंगे तो उनके वेश को देख करके आदमी अपनी रक्षा करेगा ना। तो कहते नहीं नहीं, कपट वेश विधि कोटिक धरही। उनका वेश पहचाना नहीं जा सकता है, वेश बदल लेते हैं, एकदम जेंटलमैन बन करके रहते हैं, घूमते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि राक्षस है। वास्तव में ये पता नहीं चलता है कभी कभी राक्षसों का, बिल्कुल सभ्य वेश में, बल्कि धार्मिक भी कहे जाते हैं, धर्म चल रहा है, लेकिन मनुष्यों को खा रहे हैं, कई प्रकार से खा रहे हैं, आर्थिक शोषण, उनको तंग करना इत्यादि। तो नर आहार रजनीचर करही, कपट वेश विधि कोटिक धरही। करोड़ों प्रकार के कपट वेश धारण कर लेते हैं। जैसे मारीच था, मारीच हरिण बन करके आया था, हरिण बनकर सीता जी का हरण करवाया। तो इस तरह से राक्षसों में यह कैपेसिटी रहती है कि वे अनेक प्रकार के छल छद्म वेश धारण करते हैं और मनुष्यों का आहार करते हैं। लागयति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और एक और दिक्कत है, आखिर प्यास लगेगी, पानी पीना होगा, नहाना होगा, तो पहाड़ का पानी बहुत लगता है। लगने का मतलब समझते हैं? पानी भीतर कभी कभी लग जाता है तो वो दमा हो जाता है, कोई रोग हो जाता है पानी लगने से। लागई अति पहाड़ कर पानी, लागई पहाड़ का पानी बहुत लगता है। आज के युग में लोगों को ओरिजिनल शब्दों का ज्ञान बहुत कम होता है। पानी लगने का मतलब पानी बहुत लगता है, मतलब कोई रोग उत्पन्न करता है। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। सीता विपिन में, वन में कितनी प्रकार की विपत्ति रहती है, क्या संकट रहता है, ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। नहीं जाई बखानी, उसका बखान नहीं मैं कर सकता। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल विपिन, ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और वन में बड़े बड़े भयंकर सांप रहते हैं, ब्याल कराल विहंग, और भयंकर पक्षी रहते हैं, जैसे उड़ते उड़ते आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं, ऊपर से ही आ करके पकड़ कर ले जाकर खा जाते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी हैं। ऐसे आदमी तो बहुत साधारण बात है, ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जो हाथी को पकड़ करके उड़ा कर ले जाते हैं और खा जाते हैं। तो ब्याल कराल विहंग, विहंग कहते हैं उसको, विकराल पक्षी, उनके चोंच लंबे लंबे होते हैं और मनुष्य को उठाकर खा जाते हैं, मारते हैं। और सांप बड़े भयंकर भयंकर, अजगर आदि निगल जाते हैं सीधे। एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में सीतापुर में एक लड़के को जो स्कूल से आ रहा था, एक अजगर पकड़ लिया। तो और लड़के गांव में जाकर हल्ला किए, तब तक तो आधा निगल चुका था। वो जो बास्ता लिया था अपना किताब कॉपी झोला में, वही उसको अवरोध कर रहा था। उस सिर के तरफ से निगल गया बच्चे को, लेकिन यहाँ पर वो अटका रहा, लेकिन बच्चा मर गया। अभी ये केवल साल भर पहले की घटना है कि अजगर निगल गया। तो उसी को ब्याल कराल भगवान करे, बहुत भयंकर सर्प रहते हैं।
और भयंकर पक्षी, विहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और राक्षसों का झुंड रहता है जंगल में। निकर, निश्चर निकर, निकर मतलब समुदाय, राक्षसों का समुदाय रहता है। और ऐसे ऐसे राक्षस जो नर और नारी को चुरा लेते हैं। इसलिए सीता, मुझे डर है कि तुम जाओगे जंगल में तो तुम चोरी जाओगी। भगवान मानो भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब पुरुष को भी चुरा सकते हैं तो तुम्हारी जैसी स्त्री को चुराना उनके लिए क्या बड़ी बात है। ऐसे एक दो चोर नहीं है, निश्चर निकर नारी नर चोरा। राक्षसों का समुदाय जंगल में घूमता रहता है और वे नर नारी का अपहरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना ये तो विपत्ति मोल लेना है ना। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वन में नहीं जाना चाहिए। निश्चर निकर नारी नर चोरा, ये सब भगवान वन के विपत्ति बता रहे। और ये बता करके कहते हैं, सुनो, डर पही डर पही गहन धीर सुधियाए, मृगलोचने तुम भीरु सुभाए। बड़े बड़े धैर्यवान लोग भी, वीर लोग भी वन की याद आने पर कांपने लगते हैं। केवल याद आने पर। धैर्य जिनको रहता है वे भी जब वन की याद करते हैं पशुओं का, राक्षसों का, तो उनका कलेजा कांपने लगता है। और तुम तो स्वाभाविक ही डरपोक हो। इसके पहले माता कौशल्या ने कहा है कि हे श्री राम, ये सीता वन में जाना चाहती है जो चित्र लिखित कपि देखी डरानी। ये दीवाल पर बानर का चित्र बनाया रहता, उसको भी देखकर कांप जाती है। तो रियल बानर देख करके क्या चित्र लिखित कपि देखी डराती। चित्र में बानर को देख करके सीता जी डर जाती थी। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि मृगलोचने तुम भीरु सुभाए, तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो, डरपोक हो। मृगलोचने तुम भीरु सुभाए, इसलिए मेरी बात मान करके वन में मत जाओ। अब भगवान दो उदाहरण दे रहे हैं। सीता जी वन के योग्य नहीं है। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीवई की लवण पयोधि मराली। भला बताओ, कोई हंसिनी, मराली मतलब मराल की पत्नी, हंसिनी मान सरोवर के अमृत मधुर जल में विहार करती हो तो क्या वह इस नमकीन समुद्र में कभी जी सकती है जिसका पानी खारा है? ऐसे समुद्र में वो हंस की स्त्री कभी जीवित रहेगी? कभी नहीं जीवित रह सकती। तुम अयोध्या में, जनकपुर में रही हो, वन में जीवन नहीं बिता सकती हो, तुम्हारे लिए कठिन पड़ेगा। तो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीवई की लवन पयोधि मराली। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। जो कोयल, कोकिला, कोयल की स्त्री नवीन आम के वन में विहार कर रही हो, केवल आम के वृक्ष हों सब जगह, और उसी पर बैठती है, गाती है, कुहू कुहू बोलती है, क्या वह करील के वन में शोभा देगी? सोह की कोकिल विपिन करीला, करील विपिन में, करील के वन में वो शोभा नहीं देगी, जहाँ केवल कांट ही कांट होता है, खा भी नहीं सकती करील का फल। तो आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में कभी सुखी रहेगी? नहीं रहेगी। रहूं भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। अतः हे चंद्र बदनी,
यह विचार करके कि कानन दुख भारी, कानन में वन में बहुत दुख है, यह विचार करके रहा हूँ भवन, तुम भवन में यहीं पर रह जाओ, मेरे साथ चलने का दुराग्रह मत करो, तुमको बहुत कठिनाई होगी। और ये भगवान ने कहा कि जो सहज स्वामी होते हैं, सहज सुहृद होते हैं, उनकी बात मानने पर हानि होती है, तुम यहीं रहो। सीता जी भगवान की बात को सुन करके बहुत दुखी हुई। लिखा गया है कि शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। जैसे चकवी पक्षी को, चकवा की स्त्री को शरद रात की चंद्र, शरद ऋतु में चंद्र निशा जैसे दुखद होती है, वैसे ही भगवान की शीतल शिक्षा इनके लिए दाहक हो गई, दुख देने वाली। शरद ऋतु में चंद्रमा उगता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चकवा चकवी चंद्रमा को देखते ही अलग हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, वे दिन भर साथ में रहते हैं, लेकिन जब चंद्रोदय होता है जिस टाइम भी, तो वो बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग उड़ करके जाते हैं। इस दृश्य को हमने अपने आंखों से देखा है, अलग अलग चले जाते हैं। तो जैसे चंद्रोदय, शरद ऋतु का चंद्रोदय और चंद्रोदय से युक्त रात चकवी पक्षी के लिए दाहक होती है, उसी तरह भगवान की शिक्षा सीता जी के लिए दाहक हो गई। ये तो बहुत अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन सीता जी के लिए दाहक हो गई। लोचन ललित भरे जल सिय के, और अपने प्रियतम के मधुर बातों को सुन करके सुंदर नेत्रों में सीता जी जल भर आए, वे रोने लगी, आंखें डबडबा गई। लेकिन अंततः ये भूमि की पुत्री हैं, तो अतः धैर्य धारण करके भगवान से फिर बोलने लगी। तो श्री सीता जी ने जो उद्गार व्यक्त किया है वन में जाने के लिए, इसको कल कहा जाएगा। बहुत सुंदर शिक्षाप्रद लीला है भगवान की। और वैसे तो जन्म से लेकर के रावण वध राज्य तक लीला कहने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और अगर ढंग से कहा जाए तो, अन्यथा तो एक श्लोक में भी रामायण पूरा है। आदौ राम तपो बनादि रमण गमनम एक श्लोक में भी पूरा कह दिया। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक में पूरा है, फिर उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी की है। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। 100 करोड़ 1 करोड़ ही काफ़ी होगा, तो 100 कोटि अपारा। भगवान की लीला अद्भुत है, अनंत है। एक एक लीला का वर्णन है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, तो उनकी कृपा का वर्णन, उनके ऐश्वर्य का वर्णन, कई तरह से वर्णन किया गया है। अनेक लीलाएं हैं। अयोध्या से चल करके सिद्धाश्रम बक्सर में लीला के, फिर जनकपुर में, वहाँ से आए, फिर वन में चले गए। वन में अनंत अनंत लीलाएं हैं, होती ही रहती हैं भगवान की सब लीलाएं। और जो भाग्यवान भक्त जन हैं वे इन लीलाओं में ही रहते हैं, भगवान की लीलाओं की याद करते हैं। तो हम लोग कोई कथाकार नहीं हैं, तो भगवान की लीला की याद करते हैं, बस इतना ही है। हम भक्तों के समाज में भगवान श्री राम के इस लीला का स्मरण करने को मिला है, हमारा सौभाग्य है। और आगे भी 2 दिन इसका स्मरण किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।